हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मस्त हैं? व्यस्त हैं? आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन। चैप्टर 8 का बात करेंगे हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक एक सवाल को बारीकी से बनाएंगे फुली एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला सवाल से। लेकिन सवाल बनाने से पहले आपको थोड़ा सा मेमोराइज कर दिए फॉर्मूले का। बेसिक फार्मूला जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का है, वो फार्मूले को आप बढ़िया तरीके से आप लर्न कर लो, ताकि अभी जो है आगे जब भी सवाल अभी हम लोग बनाएंगे ना, तो सारे फार्मूले मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक फार्मूला का, हम अगर बात करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास राइट ट्रायंगल आता है, जिसमें हमारा आपको पता है कि एक हाइपोटेनस होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और एक हमारा बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। ये तो पता है आपको। परपेंडिकुलर हमें किसे लेना रहता है? जैसे कि अगर यहाँ पे एंगल है तो इसके सामने वाला जो हमारा साइड होता है वही हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। ये पता है आपको। और बाकी जो नीचे बचा होता है ये बेस होता है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग बेसिक फार्मूला से, जिसमें पहला फार्मूला हमारे पास आता है कि साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। पता है? नहीं पता है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो है वो आप जाकर के देख लो। बहुत आसानी तरीके से फॉर्मूले को वहाँ पे समझाए हुए हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है आपको मिलने वाली है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बेस बटा हाइपोटेनस, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। वहीं पे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस बटा बेस, एंड कॉट थीटा बराबर होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। ये 6 जो बेसिक फॉर्मूला है इसको लर्न करना होगा आपको। पीछे वाले वीडियोस में हम इसे ट्रिक पे याद करने का कोशिश करवाए हैं, है ना। मतलब एक ट्रिक बताए हैं जो हम लोग लिए हुए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। यानी कि साइन थीटा है तो साइन थीटा का p बटे एच हो जाएगा, और c फॉर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का b बटे एच, और t फॉर टेन थीटा होता है टेन थीटा का p बटे b होता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, एक बार फिर से मेमोराइज कर लो इसको ठीक से, है ना। आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। क्या याद रखिएगा? P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अब यहीं से क्या करना है आपको, अलग अलग ले लेना है। S फॉर साइन थीटा बराबर P बटे एच, C फॉर कॉस थीटा बराबर B बटे एच, और T फॉर टेन थीटा तो टेन थीटा बराबर P बटे B होता है। तो ये बेसिक चीज था। अब इसी पे हमारे पास पहला सवाल आता है 8.1 का, और 8.1 में पहला सवाल कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है ABC, जो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल बी पे है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। बोल रहा है कि 90 डिग्री एंगल बी पे है, ठीक है। यहाँ पे आप ए ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे ए बी का वैल्यू 24 है, तो यहाँ पर आपको लेना है 24, ठीक है। एंड बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे दो चीज हमें मालूम हो गया, एक ए बी मालूम हो गया और दूसरा बी सी मालूम हो गया। अब हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा ए सी। अब एक चीज पता है आपको कि पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब जरा गौर से देखोगे यहाँ पे कि ए बी का मान यहाँ पे 24 है,
तो 24 का स्क्वायर प्लस में BC 7 है तो 7 का स्क्वायर करो। 24 का स्क्वायर आएगा 576 और 7 का आएगा 49। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आता है 625। ठीक है, यानी कि AC स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 625। और यदि आप AC फाइंड करेंगे तो अंडर 625 जो कि 25 आएगा। तो बोल सकते हैं हम लोग कि हमारे पास जो हाइपोटेनियस आया वो कितना आया बाबू, 25 सेंटीमीटर आया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें सवाल क्या पूछा है कि साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। ए पे यहां पे एंगल लेने बोल रहा है तो सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो साइन ए बराबर P बटा H होता है, देन 7 बाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे कॉस ए का वैल्यू पूछा है आपसे, तो कॉस ए बराबर, जरा गौर से आप देखोगे, एंगल यहीं रखना हमें। कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनियस होता है। बेस हमारा 24 है और हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं हम? कोई दिक्कत हो रही है? अगर किसी भी तरह का समस्या होता है तो कमेंट में जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। इसी का सेकंड सवाल जो था हमारे पास, वो सेकंड सवाल कहता है कि साइन सी का वैल्यूज निकालिए। मतलब अब एंगल जो है ना ए पे ना रख करके एंगल हमारे पास सी दे दिया। अब इसके जो सामने है ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि साइन सी बराबर 24 बटे 25, क्योंकि P बटे H होता है, साइन थीटा बराबर होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से हम लोग कॉस का भी निकाल देंगे, तो कॉस सी का वैल्यू हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनियस, यानी कि 7/25 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस ध्यान आपको यहाँ पे ये चीज देना है कि एंगल कहाँ रखने बोला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर सवाल। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फिगर में PQR एक ट्रिंगल दिया हुआ है और बोल रहा है कि PQ का वैल्यू 12 है और PR का वैल्यू 13 है। हमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R का वैल्यू। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप वैल्यूज निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, tan P का, यानी कि एंगल आपको P पे रखना है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। लेकिन उसके पहले हमें निकालना पड़ेगा QR। अभी पीछे वाला सवाल में हम लोग देखें कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ना, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर ले सकते हैं, लेंगे ना। अब देखो, PR का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, PQ का वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में QR हमें फाइंड करना है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान से आप देखो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 होगा ना। अब ये इधर आएगा तो माइनस में 144 बराबर में QR स्क्वायर, इसको माइनस करने पे ये हमारे पास 25 आ रहा है, यानी 25 बराबर QR स्क्वायर। स्क्वायर मेरा इधर आएगा तो बोल सकते हैं कि QR का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए, tan P का वैल्यू पूछा है, तो tan P का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, P बटे B होगा, यानी कि 5/12 आ गया। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कॉट R का वैल्यू चाहिए। अब एंगल जो है ना वो P पे ना ले करके अब एंगल हमें लेना है R पे, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉट R बराबर, ध्यान से देखोगे,
सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा होता है। तो बेस 5 आ रहा है, अब पी 12 है, ठीक है। अब बोला है कि इसको माइनस कीजिए, चलिए माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो 10p माइनस कॉट आर बराबर हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, खत्म हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो करके दे देगा 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर है तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कहते हैं कि साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि साइन ए का मान 3/4 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, स्क्वायर इधर गया तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, देखो यहाँ पे cos का वैल्यू निकालना है, तो cos थीटा बराबर होता है b/h। बेस यहाँ पे देखा जाए तो 4 है और हाइपोटेनियस 5 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें निकालना है टेन ए का वैल्यू, तो टेन थीटा बराबर p/b होता है। p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर 8/15 लेना पड़ेगा। और हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर बेस बटा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर। अब हमें निकालना है h का वैल्यू, ठीक है। तो निकालिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 64। ऐड करने पे 289 आया। 289 का जब हम स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, p/h होता है। परपेंडिकुलर कितना है भाई, 15 है। हाइपोटेनियस कितना है, 17 है। बस और कुछ नहीं करना है ना। सेक थीटा का मान बोल रहा है। अब सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर b/h होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस 17 आया है और बेस जो है हमारा वो बेस 8 है। बस यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे से एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखें, ठीक है। आराम आराम से देखेंगे, वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। पूरा A to Z सॉल्यूशन एनसीईआरटी का, लेटेस्ट एनसीईआरटी का बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तरफ। कहता है कि सेक थीटा का वैल्यू 13/12 है। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो h/b होता है, तो ये h हो जाएगा और ये b हो जाएगा। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे पता है, √h² माइनस b स्क्वायर कर देंगे। अब लोग ये सर कैसे आ गया, तो भैया मेरे यहाँ पे जब h² बराबर p² प्लस b स्क्वायर हम लोग ले रहे थे, बस इसी को क्या करना है, आपको बायां दायां करना है, सिंपल सी बात है ना। स्क्वायर को हम रूट में बदल दिए इधर ले जा करके। अब देखो यहाँ पे क्या है
कि जैसे कि एच स्क्वायर है तो एच का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर, बेस 12 है तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करने पे 169, 12 का 144, लेस होगा 25, बाहर आ जाएगा 5। कहता है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सेक थीटा को छोड़ करके बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं ना सबका फाइंड करिए। चलिए फाइंड कर देते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, परपेंडिकुलर कितना आया अभी 5 आया है तो 5 लिखेंगे, हाइपोटेनियस कितना है 13 है तो 13 लिखेंगे। ठीक है, फिर कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होगा, बेस कितना है भाई 12 है, हाइपोटेनियस 13 है। टेन थीटा बराबर पी बटा बी, परपेंडिकुलर कितना है तो 5 है, बेस कितना है 12 है। ठीक है, अब साइन का उल्टा हम लोग लेंगे। साइन का उल्टा पता है ना कॉसेक थीटा, इसी को आपको पलट देना है 13/5 आ जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है 13/12 आ जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है 12/5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर दे देगा। किसी को दिक्कत हो रही है? आगे बढ़े, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा। यहाँ पे कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A बराबर एंगल B। मतलब हमें ये बताना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो दोनों बराबर है। बात समझ में आ रही है? एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है हमारा बराबर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। हमारे पास कंडीशन दिया गया है कि cos ए और cos बी का वैल्यू सेम है। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ले लिए, जहाँ पे एंगल सी पे 90 डिग्री रखे हम लोग। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए हमें पता है कि cos ए बराबर cos बी है। चलिए भैया अगर हम यहाँ से एकदम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे तो cos थीटा बराबर होता है बी बटा एच। अब यहाँ पे बेस का काम कौन करेगा? ए सी करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ए सी लिखे। हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? ए भी कर रहा है। ठीक है, अब आएंगे हम लोग बी एंगल पे, एंगल यहाँ लेंगे, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा हमारा। तो जब हम लोग बी पे एंगल लिए तो cos बी बराबर बी सी हो जाएगा, जो कि ऊपर लिए हुए हैं, और हाइपोटेनस ए बी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब हम लोग रेशियो लिए ना इसका, तो हमें पता चल गया कि ए बी इज इक्वल टू ए बी है, देन ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को? बी सी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हमें पता है कि यदि ए सी और बी सी दोनों बराबर हो जाए ना, दोनों साइड क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है, दोनों साइड बराबर हो जा रहा है, तो एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े ट्रायंगल में कि अगर अपोजिट एंगल अगर इक्वल है ना तो साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, और साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी मिलेगा। बात समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ है कॉट थीटा का वैल्यू है ना, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, यानी कि ऊपर वाला बेस हो जाएगा, नीचे वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो h निकालेंगे, √p² प्लस में क्या करेंगे बाबू? b² करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आते हैं आगे, देखिए तो h का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर 8 है, 8 का स्क्वायर, बेस 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे। करेंगे ना? कितना आ जाएगा? 64, 49, √113। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालना है ये वाले सवाल का। देख रहे क्या है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा गौर से देखोगे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। पी बटा एच, पी कितना है 8 है, एच कितना है √113 है, ठीक है। फिर 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू ये लिखना होगा 8/√113, ठीक है। होल डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा आने की 1 हो जाएगा। कॉस थीटा बोले तो बी बटे एच, बेस हमारे पास 7 है और एच हमारे पास √113 है। इधर में 1 माइनस 7/√113। अब देखो यहाँ पे ना बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है? होता है। तो चलिए इसको a मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको b मान लेते हैं। अब a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 8√113 का स्क्वायर, नीचे भी हमारा वही आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, देखिए 1 का स्क्वायर 1 दे देगा, है ना। 1 का स्क्वायर क्या दे दिया, यहाँ पे आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1 देगा, इसका स्क्वायर करने पे 64/113 दिया, बट्टे में नीचे 1 है और ये 49/113 है। इसका आप एलसीएम ले लोगे तो ये ऊपर आएगा 113/64, बट्टे में 113 और नीचे भी आएगा 113 माइनस 49 बट्टे में 113। देखो भैया 113 मतलब 113 जो है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 113 में से 64 को अगर आप लेस करोगे ना तो हो जाएगा 49 और 113 में 49 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब इसी का सेकंड सवाल था कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए, तो कुछ नहीं करना भैया, 7/8 का स्क्वायर करोगे तो 49/8 64 दे देगा। देखो ऐसे करके आपको बनाना है, कोई दिक्कत है? चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है, ठीक है, तो चेक करके बताओ कि क्या इसके बराबर में ये आ सकता है, पॉसिबल है। चलिए चेक करते हैं। कॉट ए का मान 4 दिया, सॉरी 3 कॉट ए का मान 4 दिया हुआ है, देन कॉट ए का वैल्यू 4/3 हो जाएगा। अब ये तो भैया आ गया बी और ये आ गया पी। अब हमें एच निकालना है, एच बराबर √p² प्लस b² ले लेंगे। तो h बराबर p का मान 3 है तो 3 का 9 हो जाएगा, b हमारा 4 है, 4 का 16 यानी कि √25, बाहर 5 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब बोल रहे हैं कि इसमें आपको बताना है कि क्या इसके बराबर ये आ सकता है क्या। देखिए पहले यहाँ से हम LHS पार्ट को उठाएंगे और LHS में हमारे पास है 1 माइनस tan² a और बट्टे में 1 प्लस tan² a, ठीक है। तो 1 माइनस tan थीटा बराबर p बटा b, है ना, p बटा b, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, 16 में 9 जाएगा 7/16 और 16 9 25/16, 16 कट जाएगा बाबू, 7/25 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 7/25 आ गया। ये LHS आ गया। अब RHS हम लोग निकालेंगे। RHS देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू b बटा एच होता है, बेस यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए p बटा एच 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16/25
-9/25, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 7/25, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको फाइंड करना है, एक एक सवाल को बनाना है। मैथ्स कहता है कि आप जितना मेरे से प्यार करोगे ना, मैं उतना आपके पास आऊँगा। कहने का सेंस ये है ना कि मैथ्स को आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ उतना ही स्ट्रांग होगा। तो जितना हो सके प्रयास कीजिए प्रैक्टिस करने का। बार बार एक ही सवाल को 2 बार, 4 बार, 10 बार बनाइए। बोर्ड एग्जाम तक हर वो सवाल का आंसर दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, है ना। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। चलिए, मतलब कहने का मतलब है कि एक हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ठीक, जिसका तो राइट ट्रायंगल नहीं लग रहा है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। कहता है कि जो राइट एंगल होगा ना, यहाँ पे बी होगा, आप यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे सी मान लो। कहता है कि tan a का वैल्यू 1/√3 है, मतलब एंगल यहाँ पे है, tan a का मान दिया हुआ है 1/√3 दिया है ना। हमें पता है कि ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 हो जाएगा और बेस हमारे पास √3 है। हाइपोटेनस कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, वही चीज़। h² बराबर p² प्लस b², p हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 आएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो h का वैल्यू √4 यानी कि 2 आ गया। h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें फाइंड करने क्या, देखो sin a cos c, यहाँ पे सवाल क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a का मान p/h, तो 1/2 हो जाएगा। cos c का मान, मतलब एंगल यहाँ पे ले जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल ले जाएगा तो बेस का काम 1 करेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, अब cos a तो यहाँ से लेंगे, बेस हमारा √3 हो जाएगा, बटे में 2 लेंगे, sin c एंगल यहाँ पे ले जा रहा है, परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, तो √3/2 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस में √3 और √3 मल्टीप्लाई 3 होगा, 2 दूनी 4, एलसीएम लेने पे 4 आएगा, ठीक है, 1 + 3 यानी कि 4/4 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी के एक और सवाल है सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर सवाल जो है वो कहता है कि cos a cos c का मान, यहाँ पे a पे एंगल रखने बोल रहा है, और a पे रखेंगे तो बेस का काम √3 करेगा, तो √3 हो जाएगा, h की जगह पे 2 हो जाएगा, इंटू cos c, c यहाँ पे लेने बोल रहा है, बेस हमारा 1 हो जाएगा, 1/2 माइनस sin a, तो 1/2 हो जाएगा ये, इंटू साइन से यहाँ पे लेना होगा √3/2। देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, ऐसा ही कट जाएगा भैया, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक ट्रायंगल है जो PQR है, वो भी राइट एंगल एट Q पे है। चलो ट्रायंगल पहले बनाते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाइए, बन गया। कहता है कि जो राइट है ना, राइट एंगल वो Q पे है, मतलब यहाँ पे Q ले लेंगे, ठीक है। अब P कहीं पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मान के चलो कि P यहाँ पे लिया, R यहाँ पे लिया हम लोग, यहाँ पे राइट एंगल है। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, कहता है ना कि PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो है मेरा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कुछ नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे एक चीज़ और क्या दे दिया है कि PR + QR बराबर 25 है ना। तो यदि हम यहाँ से PR का वैल्यू निकालेंगे तो 25 - QR लेना पड़ेगा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 25 माइनस क्यू आर। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब देखो h की जगह पे क्या लिखा है, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है मेरा 5 का स्क्वायर, बेस क्या है मेरा क्यू आर का स्क्वायर। जरा गौर से देखेंगे आप, लेफ्ट साइड वाले को अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड वाला हमारा जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा हमारा, अब प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों हमारा बराबर के दायां बायां में, ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखो 25 का स्क्वायर करने पे 625 देगा, ये माइनस में 50 क्यू आर हो गया बराबर में 25 हो गया। अगर ये माइनस वाले को इधर ले जाते तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो इधर आ जाएगा 25 माइनस होगा तो 600, इधर गया तो 50 क्यू आर आ गया, एक जीरो कैंसिल होगा 12 आ गया आंसर। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, ये 12 आ गया, तो 25 में 12 को अगर घटाएंगे तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा तीनों साइड निकल गया। अब हमें फाइंड करना है साइन पी का वैल्यू, यानी कि थीटा यहाँ रखना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, तो साइन पी बराबर 12/13 कॉस पी बेस बाई हाइपोटेनियस 5/13 और 10 पी का बात किया है परपेंडिकुलर बटा बेस, ऐसे आंसर निकालेंगे। क्लियर, आगे बढ़े चलिए। और ये लास्ट सवाल है, ये ट्रू फॉल्स का सवाल है, समझेंगे। देखिए कहता है यहाँ पे कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसका आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। अब देखो कहता है कि वैल्यू ऑफ 10 है ऑलवेज लेस देन 1, मतलब टेन थीटा का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है क्या, तो भैया नहीं। क्यों, क्योंकि 1090 का मान जो होता है वो नॉट डिफाइन करता है, तो ये तो फॉल्स हो गया हमारा। सेकंड में आते हैं, कहता है कि सेक ए का वैल्यू 12/5 है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। अब बताइए कि सेक थीटा बराबर h बटा b होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पर h का वैल्यू 12 दिया हुआ है, बेस का वैल्यू 5 दिया है, तो हाइपोटेनियस हर केस में क्या होता है बड़ा होता है, तो ये तो सेटिस्फाई कर जा रहा है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। देखो भैया कोसेकेंट का बात किया, कोसेकेंट से जो है ना वो कॉसेक थीटा बनता है, कॉस थीटा नहीं बनता है, इससे क्या बनता है कॉसेक थीटा बनता है, कॉसेक ए बनता है, और यहाँ पे कॉस ए का बात किया तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है कि कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है कॉट एंड ए का। अब ऐसा थोड़ी होता है कॉट अलग कर देंगे और ए को अलग कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे एक सवाल है कि साइन थीटा बराबर 4/3 है, ठीक, फॉर सम एंगल थीटा। अब हमें पता है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस होता है। अब देखो यहाँ पे हाइपोटेनियस छोटा हो जा रहा है और परपेंडिकुलर बड़ा हो जा रहा है, तो क्या संभव है, संभव नहीं है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे, आगे आते हैं एक्सरसाइज 8.2 तरफ बढ़ते हैं। 8.2 को बनाने से पहले आपको वैल्यू चार्ट लर्न होना चाहिए। अब ये वैल्यू चार्ट क्या है समझिए। वैल्यू चार्ट करने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि किसका मान क्या होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे साइन 0 डिग्री का मान तो 0 हो जाएगा, साइन 30 का मान का वैल्यू बात करें तो 1/2, साइन 45 का वैल्यू का मान 1/√2 एंड साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस का भी ले सकते हैं। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 2/√3 एंड कॉस 90 का 0 हो जाता है। ठीक है, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान नॉट डिफाइंड होता है। इतना याद रहेगा आपको। अगर इतना याद रखते हैं तभी आगे सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कहता है कि इवेलुएट द फॉलोइंग, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। ठीक है, अब देखो वैल्यू क्या फाइंड करना है। साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। साइन 60 का मान यहाँ से अगर देखेंगे तो √3/2 है, तो √3/2 करेंगे इनटू कॉस 30 का मान √3/2 देन √3/2 लिखेंगे प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 है तो 1/2 लेंगे। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी ये कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 और 2 4, इधर 1 इंटू 1 1 और बटे में 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4/4 आएगा, ये कट करके आ जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये चीज़ पता चला ना कि आपको वैल्यू याद होना चाहिए तभी आप सवाल बना पाएंगे। वैल्यू याद नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा आपका। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं। देखो कहते हैं कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 तो पहले से है, tan 45 का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 देगा प्लस में cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर करना आपको। फिर साइन 60 बोले तो √3/2, इसका स्क्वायर करना। आप यहाँ पे एक नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों सेम, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 दे देगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो cos 45 है, cos 45 का वैल्यू देता है 1/√2 बटे में sec 30। देखो sec जो होता है वो cos 30 का उल्टा होता है ना। sec 30 का बात किया है तो sec 30 का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है, cos 30 का वैल्यू का उल्टा होता है। तो cos 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखे हैं √3/2, तो इसको पलट देने पे आ जाएगा ये 2/√3। cosec 30 भी जो होता है वो sin 30 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/1, 1/√2 रहने देते हैं। नीचे वाले का एलसीएम ले लो, √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस में 1 से देने पे ये हो जाएगा 2√3। अब ये क्या करोगे ना, इंटू में चेंज करो इसको। जैसे ही हम लोग इंटू में चेंज करेंगे ना 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा ऊपर में √3 और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारे पास
मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहाँ पे √3 था, 2 + 2 √3 था ना, मल्टीप्लाई करने पे ये 2 √2 आ रहा है, प्लस में 2 √6 आ रहा है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई हम किए तो ये आंसर हमारा नहीं छोड़ा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रेशनलाइज करना होगा। अभी रेशनलाइज कैसे करेंगे देखिए, √3 ऊपर आने दो, 2 √2 प्लस 2 √6 रखेंगे। इसका रेशनलाइज करने पे 2 √2 माइनस 2 √6 बट्टे में 2 √2 माइनस 2 √6, ये हमारा √3 मल्टीप्लाई होगा तो देगा 2 √6, क्योंकि रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 √18 होल डिवाइडेड। इसको a + b और a - b के फॉर्मूले में लेके चलोगे तो ये हो जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगाना आपको, है ना। चलिए इसको सॉल्व करने पे आएगा, यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि 18 है ना, 18 को हम लोग 9 × 2 लिखेंगे। इसका स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9 को बाहर आप निकालोगे ना, 2 का आप कॉमन ले सकते हो, तो जैसे ही 2 को कॉमन लिए ना, ये √6 हो जाएगा, माइनस ये 2 कॉमन हो गया, लेकिन ये 9 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा और √2 रह जाएगा। अब बटे में 8 में से 24 जाएगा तो -16, ये कट जाएगा -8 बार में। अगर आप माइनस को ऊपर ले जाना चाहते हो ना तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 3 √2 माइनस √6/8, तो ऐसे आंसर आप छोड़ सकते हो। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से जा रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझना। आपको स्टेप आपको समझ में आ गया ना, सवाल तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो है कहता है कि sin 30 प्लस cos 1045, sin 30 का वैल्यू का मान 1/2 प्लस 1045 1 माइनस cos 60। देखो sin 60 का मान का उल्टा, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, होल डिवाइडेड sec 30। अब बताइए sec 30 जो होता है वो cos 30 का मान होता है। अब cos 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 प्लस cot 45, 1 है तो 1/1। इसका आप एलसीएम ले लो, 2√3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 देगा। 2 से कटने के बाद ये हमारे पास √3 होगा, प्लस में माइनस में 4 आ जाएगा, है ना। √3 कैंसिल, 2 2 4 आ जाएगा, होल डिवाइडेड। नीचे वाले का भी एलसीएम ले लो, √3 कैंसिल, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 से कटेगा, √3 आएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में बच क्या रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1√3 प्लस 2√3 बराबर कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, -4, और नीचे हमारा 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। इसका आप रेशनलाइज कर सकते हो। चलिए a माइनस बी और ये भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखोगे और नीचे वाले को a प्लस बी और a माइनस बी में लोगे तो a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, है ना। अब इसको आप तोड़ सकते हो, तो बताओ a का स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो 9 × 27 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में 2ab यानी 8 × 24 √3 बटे इसका स्क्वायर करने पे
27 माइनस में 16 आ जाएगा, है ना। चलिए 27 प्लस 16 का बात करेंगे हम। 7 और 6 13, 3 1 43, माइनस में 24√3 बट्टे में 27 में से 16 जाएगा 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह का सवाल आपको बनाना है तो पहले वैल्यू याद करना पड़ेगा। वैल्यू अगर याद है तभी आप सवाल बना पाएंगे, वैल्यू याद नहीं है सवाल नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करना है आपको, प्लस में 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक 30 का मान जो होता है ना वो 2/√3 होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, और 10 45 पे मतलब कि 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस में cos 30 का मान होता है √3/2, उसका स्क्वायर करने पे 3/4 आ जाएगा। ये दोनों को जब ऐड करोगे तो 4/4 हो जाएगा, वैल्यू देगा 1। यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का 4 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे तो भैया 1 आ जाएगा। 1/4 और 3/4 को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा, 4/4 खत्म। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 5/4 बचा, प्लस में 16/3 माइनस में 1, इधर कुछ नहीं तो एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेने पे 4 × 12, 15 हो जाएगा, 16 × 64 12 हो जाएगा। इसको ऐड करो, नौ में तो जाएगा 7, 67/12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला सवाल था 8.2 का। अब आते सेकंड नंबर में, कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बराबर तो हमें पता है कि 1030 का मान 1/√3 होता है, तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 देगा, यानी कि ऊपर में 2/√3 मिला और नीचे में 3 एकम 3 1 4/3 मिल गया। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा √3 बार में, तो √3/2 आया। अब जो √3/2 है वो किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है, इसलिए sin 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि 1 - 10² 45 और 1 + 10² 45 का मान, तो भैया 10 45 का मान तो 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 देगा, नीचे 1 + 1 0/2 बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हम बोलता है कि sin 2a बराबर 2 sin a है, तो एंगल ए की जगह पे क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर एंगल ए के जगह 0 रखेंगे तो sin 0 डिग्री हो जाएगा, इधर में 2 × sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 × 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एंगल का बात किया तो एंगल कितना डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रख सकते, तभी दोनों पॉसिबल है बराबर होने का। इसका मान निकालना है 2 10 30, 1030 का मान 1/√3 था, बट्टे में 1 + 10² 30, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। इसका एलसीएम लो, 3 × 3 1 4 4/3 आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा √3 बार में, आने के आंसर √3/2 दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तरफ चलते हैं। कहता है कि 10a + b बराबर √3 है, 10a + b बराबर √3 है, इसको पहला इक्वेशन मानेंगे, और 10a - b बराबर
1/√3, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या पता है, 10a + b बराबर √3 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। तो a + b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग लेंगे तो 10a - b बराबर 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, 30 का। सो a - b बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन 4 हो जाएगा। क्लियर है। अभी इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। थर्ड है हमारे पास a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। दोनों को ऐड करने पे b कैंसिल होगा, a और a जोड़ने पे 2a बराबर 90। ये 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में, है ना। तो a का मान 45 डिग्री। अब a का मान पहला इक्वेशन में रखने पे 45 + b बराबर 60 डिग्री, देन b बराबर 60 - 45 बराबर 15 डिग्री। तो a का मान मेरे पास 45 डिग्री आया और b का मान मेरे पास 15 डिग्री आएगा। बस, कोई दिक्कत। चौथा नंबर सवाल कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको बताना है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। पहला नंबर है कि sin a + b बराबर sin a + sin b हो सकता है क्या। मतलब एंगल में जोड़ रहा, मान के चलिए कि a के जगह पे 30 डिग्री है और b के जगह पे 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 और 30 90 हो गया, sin 90 का मान 1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो sin 30 का मान अलग और sin 60 का मान अलग आएगा। दोनों को जोड़ने पे हमारा नहीं आएगा 90। आएगा क्या, sin 90 के बराबर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब कहता है कि sin थीटा का मान बढ़ता है, यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो बढ़ता है। कैसे, sin 0 का मान 0 था, 30 का मान 1/2 था और लास्ट जब हम लोग 90 पे गए थे तो उसका मान 1 हो गया था, तो बढ़ता है। तो इसका मतलब ये सही है। फिर कहता है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब cos थीटा का मान क्या बढ़ेगा जब हम एंगल बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेगा। बोलो कैसे, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन cos 30 का मान √3/2 हो जाता है, cos 60 का 1/2 होता है और cos 90 0 आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि sin थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब sin और cos कब बराबर होता है, तो हमें पता है कि 45 पे होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ऑल वैल्यू ऑफ थीटा होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। आगे कहते हैं कि cot a इज नॉट ए डिफाइंड फॉर a बराबर 0। अगर हम cot 0 डिग्री का मान का बात करेंगे ना, तो 10 का उल्टा होता है, 10 0 का मान 0 होता है, 0/1 यानी कि 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइन करेगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये था हमारा 8.1 और 8.2 का फुल कंप्लीट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसका आने वाला है 8.3 का, ठीक। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि आगे 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आने वाला है और वहीं से आपका फाइनल एग्जाम एक सवाल देता है। प्रूफ दैट के जो सवाल होते हैं वो 110% देता है। तो कृपया करके अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। आगे वीडियो जैसे ही हम डालेंगे ना, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आराम से देख सकते हैं उसको, ठीक है। पूरे इंजॉय के साथ पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक है, बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।